नमस्कार छात्रों, आइए आज हम इस वीडियो में सदाचारः पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने पहले भाग में 3 श्लोक देखे, आइए अब बाकी 3 श्लोक देखते हैं। तो अब हमारा चौथा श्लोक क्या कहता है? सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन। अब आइए इसका हम अन्वय देखते हैं। मनुष्यस्य व्यवहारे सर्वदा औदार्यं तथा सत्यता स्यात् ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् कदाचन कौटिल्यं न स्यात्। यानी कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, जेनेरोसिटी तथा सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता का अर्थ होता है सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी, और मधुरता भी होनी चाहिए। कभी भी कुटिलता यानी कि चालाकी, विकेडनेस, कनिंगनेस नहीं। यानी देखिए इसका अर्थ क्या है, मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो उदार का अर्थ होता है बहुत विशाल हृदय। जैसे हमारे देश का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। अयम निजः परो व इति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी हम कभी ऐसा ना सोचे कि ये अपना है या पराया, मेरे पास ये चीज है मैं और किसी के साथ शेयर ना करूं। ऐसा ना सोचकर हम अपनी चीजों को, कोई भी चीज हो, अपने आइडियाज को शेयर करें हम। ठीक है, उदारता होती है, दूसरों की हेल्प करें। इसको बोलते हैं जेनेरोसिटी। वन शुड नॉट बी सेल्फिश। इसके साथ साथ सच्चाई भी होनी चाहिए, जो कि अभी हमने तीसरे श्लोक में पढ़ा था डिटेल में। अच्छा, अब तीसरी चीज है ऋजुता, सरलता, सिंप्लिसिटी। देखो भाई, वैसे ही लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, हर चीज को हम कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने। उनकी लाइफ देखिए कितनी सिंपल थी। सादा जीवन, उच्च विचार। लोग क्या सोचते हैं कि जितना दिखावा करें, जितने पैसे खर्च करें, आडंबर करें, वही मजा है जीवन का। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जीवन इन चीजों से मेजर नहीं होता है। कोई नहीं पूछने वाला है। मृत्यु हो जाएगी तो कोई आपका पैसा साथ नहीं जाता। आप जितना सरल जीवन जीना है जी लीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि कंजूसी कीजिए आप, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए आप कोई चीज ना करें। सिंपल रखो अपने थॉट्स, उसको टेढ़ा मेढ़ा घुमाकर मतलब चलो ऐसा करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, ये सब गलत है। सीधा साधा रखो जीवन, और साथ मधुर होना चाहिए। एकदम मीठा बोलो, अच्छा बोलो, पोलाइट। और कभी भी चालाकी, जैसे लोमड़ी चालाक होती है ना, वैसे नहीं होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है हर चीज में चालाकी करेंगे, पॉलिटिक्स खेलेंगे भाई, क्योंकि अपना काम हो जाए। सेल्फिश, दूसरों के उस पे हाथ रखकर खुद आगे बढ़ जाएंगे। ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। सीधा रखो जिंदगी को, और सीधे का अर्थ ये नहीं होता बेवकूफी। आप अपने मन में कोई नेगेटिव थॉट्स ना रखें, किसी का बुरा ना सोचें, और सीधा चलते जाइए, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, इसीलिए चालाकी उसी का उल्टा है। टेढ़ा मेढ़ा सोचना, इस चीज को ऐसे करना, गोल गोल घुमाना, बात में कुछ ना कुछ चालाकी करना, जैसे लोमड़ी का एग्जाम्पल दिया, वैसे हमें नहीं करना चाहिए। जेनरस, उदार जीवन, सच्चा जीवन, सरल और मीठा जीवन, ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। आइए अब देखते हैं 5वां श्लोक। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। आइए सबसे पहले इसका अन्वय देख लेते हैं। मनुष्यः श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम तथा पितरम मनसा कर्मणा वाचा च सततम सदा च सेवेत। मतलब मनुष्य को श्रेष्ठ व्यक्ति का, गुरु का तथा माता पिता की मन से, कर्म से एवं वाणी से निरंतर एवं हमेशा सेवा करनी चाहिए। यानी जैसे जो बहुत विद्वान व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ का अर्थ कभी भी ये नहीं होता अमीर, धन से युक्त नहीं। श्रेष्ठ का अर्थ है जिसमें बहुत ज्ञान होता है। विद्वान व्यक्ति जो होता है उसकी हमेशा हमें आदर सम्मान और सेवा करनी चाहिए। और जो हमारे गुरु होते हैं,
इसको मैं और अभी डिटेल में बताती हूँ। हमारे जो गुरु का अर्थ होता है यहाँ पर खाली शिक्षक ही नहीं, गुरु कौन व्यक्ति होता है उसको हम अभी डिटेल में समझते हैं। साथ हमारे माता पिता, इन सबको हमें मन से, यानी मन से हमेशा सोचें और इनके बारे में रेस्पेक्ट करें कि हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। माता पिता तो देखो हमें पैदा करते हैं, जीवन देते हैं, साथ हमारे हर चीज का सुख सुविधा जो भी हमें चाहिए होता है हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो मन से उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे जैसे काम होते हैं उसके द्वारा तथा हमारी बोलचाल से हम हमेशा ऐसा उनकी हमें सेवा और आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही हमारे सब कुछ है, हमारा हमेशा भला चाहते हैं। अब हम गुरु शब्द का अर्थ अच्छे से समझ लें। देखिए, गुरु का अर्थ खाली एक शिक्षक नहीं होता है। गुरु ये सिर्फ संस्कृत भाषा में है, जो एक शिक्षक या टीचर का अलग अलग रूप से परिभाषा दी गई है। कैसे? देखो, एक होता है अध्यापक जो आपको केवल जानकारी, इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा उपाध्याय जो आपको ज्ञान भी देता है, ज्ञान के साथ जानकारी भी देता है। तीसरा आचार्य जो आपको स्किल प्रदान करे, कैसे करना है कार्य, इस चीज को, इसकी क्षमता बढ़ाए। और एक होते हैं पंडित जो आपको विषय के बारे में डेप्थ में बताते हैं कि कौन सी चीज क्या है, उसके बारे में डीपली आपको समझाते हैं। फिर पांचवा होता है धृष्टा जो विषय का सर्वोत्तम ज्ञान रखते हुए आपको भी उसी प्रकार सोचने की शिक्षा दे कि कोई चीज कैसी है, आप जो पढ़ते हैं उसमें डेप्थ में आप कैसे और चीजों को समझ सकते हैं वो बताते हैं। और गुरु कौन होते हैं? जो आपके अंदर की ज्ञान को जगाते हैं तथा आपको अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यानी आप समझ लो आपका जीवन ही बदल देते हैं, जीवन का मार्ग ही आपका इतना प्रशस्त कर देते हैं, बदल देते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। सिर्फ आपको जैसे ये नहीं कि सिलेबस करवा रहे हैं और बस छोड़ दिया। गुरु जरूरी नहीं है आपके टीचर ही हों स्कूल के, वो आपके कोई भी हो सकते हैं। आपके माता पिता भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके कोई कजिन हो सकते हैं, आपके मामा चाचा बुआ मौसी, कोई भी हो सकता है गुरु, जिसको आज की नई परिभाषा में बोला जाता है मेंटोर। ये शब्द आजकल बड़ा चला हुआ है, मेंटोर, यानी अ पर्सन हु गाइड्स यू अबाउट व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ। अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए तो हमेशा उसकी ब्लेसिंग्स और उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। लास्ट हमारा श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। आइए अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। अन्वय, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः न कदापि सुखी भवेत् इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। यानी कि मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इस बात को समझकर प्रयास, कोशिश करके ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। देखो, आप लोगों के जीवन में जिस स्टेज में आप होते हैं, क्लास 7th 8th 9th 10th में, आपको दोस्त ही सब कुछ लगते हैं। ठीक है, दोस्त के बिना तो जीवन ही बेकार है किसी का भी। दोस्त से आप बातें शेयर करते हैं, सुख दुख सब कुछ, खाना खाते हैं स्कूल में, तो सब कुछ दोस्त ही सब कुछ लगता है हमें। ठीक है, और अगर हमारा उससे झगड़ा हो गया तो हमें कितना बुरा लगता है। ये भी डर भी लगता है कि हमने इतनी बातें उसको बताई थी, कहीं वो किसी को बता ना दे। तो कभी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, मित्र के बिना जीवन ही अधूरा लगता है। तो कोशिश करें कभी अननेसेसरी झगड़ा मित्र से ना हो। ठीक है, अब इसी के साथ जुड़ी हुई बात है, हमें पता कैसे चलेगा सच्चा मित्र है कौन। सच्चे मित्र की जो पहचान है, टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप, ये भी संस्कृत के ही एक कवि ने दी है, महाकवि भर्तृहरि ने अपनी पुस्तक नीति शतकम में। क्या बताया उन्होंने? आरंभ गुरुवी क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। यानी
हमारी असली दोस्ती कैसी होती है। देखो बच्चों, आपने कभी अगर अपनी शैडोज ऑब्जर्व की हो, आप साइंस में पढ़ते हैं, तो सुबह के समय कैसी होती है हमारी परछाई, हमारी शैडो बहुत बड़ी होती है और दोपहर में आते आते छोटी हो जाती है, फिर शाम को फिर से बड़ी हो जाती है। इसी तरह से जो गलत दोस्ती होती है ना, पहले बहुत बड़ी होती है, लगता है हाँ यही सब कुछ है, बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है फटाफट स्पीड में, लेकिन अचानक आकर बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जैसे एक बलून फट जाता है ना, वैसे फिर छोटी हो जाती है, यानी दिन के पहले भाग की छाया के समान। और जो सच्ची दोस्ती होती है वो कैसी होती है, पहले छोटी फिर बढ़ती है, धीरे 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 जिससे दोस्ती बढ़ती है ना, बता वही सच्ची दोस्ती होती है, दिन के दूसरे भाग की छाया के समान। आप ये अपने जीवन में देखना, हमेशा मित्रता के बारे में ये बात है। कोई दोस्त होते हैं वो आपसे खूब मिलते हैं, जुलते हैं, पार्टी मनाई, ये किया वो किया, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत है, तकलीफ में है आप, कुछ है, तो वो आपके सामने नहीं आते। जबकि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो ज्यादा दिखावा नहीं करते दोस्ती का, लेकिन आपको जब जरूरत हो वही लोग आपकी मदद करते हैं, और ये दोस्ती चलती है जिंदगी भर। वही पहचान है असली दोस्ती की। ठीक है, तो ये आप हमेशा जीवन में याद रखिए। सच्ची मित्रता के बारे में आपको अगर पता चल जाए तो सच्चे मित्र मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए श्लोक समाप्त। आशा है आपको समझ आया होगा, और इसी वीडियो के नीचे ये सारे नोट्स दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं आप। और चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।